अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। हमारी मईशत के दिवालिया होने का ख़तरा बढ़ता चला जा रहा है। इस सारी सिचुएशन में हमें क्या करने की ज़रूरत है, चीज़ें किस तरफ को जा सकती हैं, क्या अभी भी कोई उम्मीद बाकी है या नहीं। एक बहुत ही नाउम्मीद और बड़े मायूसी के मूड में मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ और हमने सोचा कि तैयब साहब को दावत दें ताकि वो हमें कुछ थोड़ा सा हौसला दें और बताएं कि क्या कुछ हो सकता है इस डिफ़िकल्ट सिचुएशन में। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जनाब, वालेकुम अस्सलाम। हौसला दूँ सर। आज तो एक आर्टिकल मैंने पढ़ा है, थोड़ा सा डर गया हूँ मैं। काफ़ी ब्लीक सिचुएशन उसमें उन्होंने दी भी है। क्या अब तो सर अब तो ये सिचुएशन आ गई है कि ना अब डर लगता है। कोई नेगेटिव न्यूज़ कवर कर रहे हो ना, ओके, बेशक हमें ये गवर्नमेंट नहीं पसंद, बेशक पसंद है, अब तो वो सिचुएशन आ गई है कि बंदा इस आगडार को देख के भी ना प्यार आ रहा होता है कि यार शायद ये जिसे कहते हैं ना आखिरी उम्मीद। अब तो इस आगडार से भी उम्मीदें हैं हमारी कि यार शायद वो कुछ कर ले। गलत बंदे से उम्मीदें लगा रहे हैं। इसहाक डार साहब इज़ द प्रॉब्लम राइट नाउ। इज़ द प्रॉब्लम, नो डाउट। बट इस वक्त जो है वही है ना, जिसे कहते हैं ना ताडा अब्बा तो नहीं चेंज हो सकते। ठीक है, तो इस वक्त वो सूरत हाल है कि बस जो भी है उसी से है उम्मीद के यार बस अब यानी करना इसी ने है और ऑप्शन कोई नहीं है हमारे पास। इवेंचुअली सेंस विल प्रिवेल, क्योंकि बहरहाल इलेक्शन सर पे हैं, दो असम्बलियाँ टूट चुकी हैं। कभी भी ऐसी सिचुएशन बन सकती है कि जनरल इलेक्शन कराने पड़े। तो जनरल इलेक्शन मुल्क डिफ़ॉल्ट करके तो कोई नहीं चाहता जनरल इलेक्शंस में। अच्छा, तो नेचुरल सी बात है। तो आपको ये बताएं कि जो दो असम्बलियाँ तहलील कर दी हैं खान साहब ने, कोई जनरल इलेक्शन की तरफ जाते हुए नज़र आ रही है बात? बहुत ज़्यादा लाइकली है, क्योंकि आप शायद टॉपिक से हम थोड़ा सा हट रहे हैं, बट कोई नहीं, कर लेते हैं क्योंकि इसी का हिस्सा है। पॉलिटिक्स और इकोनॉमी बिल्कुल इंटरलिंक्ड होते हैं। हमारे यहाँ आपको पता है न्यूज़ चैनल्स में ज़रा सी बात पहले पहुँच जाती है, क्योंकि वो सर्कल्स में वो यही है कि यार अब देखें, खान साहब ने जो असम्बलियाँ तहलील की हैं, इनसे दो काम लिए हैं खान साहब ने। एक तो ये है कि उन्होंने पता चला लिया है कि भाई लॉयलिस्ट कौन कौन है, क्योंकि क्योंकि जाहिर है वो अगर उसने रिज़ाइन कर दिया खान के कहने पे, तो फिर इसका मतलब ये है कि उसके पास अब और कोई चॉइस नहीं है। अब उसने, अगर खान साहब कहते हैं कि भाई लड़ो तो वो लड़ेगा, आप कहते हैं मरो तो मरेगा। भुट्टो साहब को याद करते हुए। तो अगर उन्होंने इतना कर दिया है और इस वक्त सारी गेम ये हो रही है कि एक असेसमेंट की गेम चल रही है। PMLN और PDM जो पूरी है, उनकी सोच ये है कि क्या आज इलेक्शंस अगर करा दी जाएं इन्हीं दो असम्बलीज़ में, तो क्या खान साहब एक वीक पोजीशन में आएंगे या स्ट्रॉन्गर पोजीशन में आएंगे। अगर तो वीकर पोजीशन में आएंगे तो फिर इलेक्शन नहीं कराएंगे, फिर बात लटकाएंगे और इवेंचुअली जनरल इलेक्शंस में इकट्ठे कराएंगे, या जब भी होंगे जनरल इलेक्शंस होंगे। और अगर खान साहब उनको लगता है कि स्ट्रॉन्ग पोजीशन यानी वीक पोजीशन में आएंगे तो फिर इलेक्शन करा दिए जाएंगे दोनों असम्बलीज़ के। अगर स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आएंगे खान साहब तो फिर बात डिले करके जनरल इलेक्शंस तक लेकर जाए। सीधी सादी सी बात है। और अभी तक असेसमेंट यही है कि अगर इलेक्शन कैंपेन चलती है तो खान साहब फिर से मोमेंटम गेन कर जाएंगे। तो इस वजह से वो यही चाह रहे हैं कि भाई कुछ ना कुछ कैपिटल गेन किया जाए, पॉलिटिकल कैपिटल गेन किया जाए, उसके बाद जाएं। और पॉलिटिकल कैपिटल इकोनॉमी मसला है, इकोनॉमी ठीक करनी पड़ेगी, फिर सही होगा। इस्टेब्लिशमेंट को भी फिक्र तो है इकोनॉमी की, थोड़ी हो या ज़्यादा हो, वो अलग बात है। उनको शायद फील उस तरह नहीं होता जिस तरह आम आदमी को होता है। बट ये बताएं कि वो क्या सोच रहे हैं इस वक्त। मैं आपसे सवाल ऐसे पूछ रहा हूँ जैसे आप GHQ में आपके राब्ते नहीं। देखें यार, जो बिल्कुल सीधी सादी सी ऑब्वियस बातें हैं वो तो यही है ना कि भाई अब सबसे बड़ा स्टेक होल्डर मुल्क की इकॉनमी का तो वही है ना, वही है। डिफेंस पे इतना बड़ा बजट का हिस्सा अगर जाता है और अगर इकॉनमी कमज़ोर होगी तो बजट तो उनका भी ख़त्म होगा। तो मजबूरी है, उनको ठीक करना पड़ेगा। वो भी स्टेक होल्डर हैं इकॉनमी के, और इकॉनमी के ख़िलाफ़ तो कोई भी नहीं होता। यानी इवन करप्ट से करप्ट ब्यूरोक्रेट भी जो है, या करप्ट से करप्ट जज भी है, या जो भी है, वो इकॉनमी तो बेहतर ही चाहता है। मसला तो ये होता है कि वो अपनी करप्शन पे हरफ ना आए, बाकी इकॉनमी जितनी बेहतर है उतना अच्छा है। वो बस यही है ना कि वो ज़ाती मुफाद आ जाते हैं, नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर आ जाते हैं नेचुरली।
तो अब मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, एक पाकिस्तान का रिनाउंड बिजनेस हवाले से, वो लिखता है, बिजनेस रिकॉर्डर है शायद, जी बी रिकॉर्डर। तो उन्होंने कुछ बड़ी ब्लीक सिचुएशन ड्रॉ की हुई थी कि क्या हो सकता है कि आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स तो ख़त्म हो रहे हैं, 4 बिलियन से भी इस वक्त नीचे शायद चले गए हैं, और आपने 2 बिलियन अभी रफली मार्च तक के हैं। और अगर आपके पास खुदा न खास्ता IMF नहीं आता, क्योंकि IMF आएगा तो दूसरे दरवाजे भी खुल सकते हैं चाइना के, सऊदी अरबिया, क्योंकि ये लोग भी मदद नहीं कर रहे अभी, ये कहते हैं कि IMF आया तो हम करेंगे। अच्छा, इमरान खान के दौर में ये हुआ था 2019 में कि इन्होंने पहले इधर से सिक्योर कर लिया था चाइना और सऊदीया से, फिर IMF की तरफ गए थे। अब वो शायद इस गवर्नमेंट की लेजिटिमेसी इतनी नहीं है, तो वो जहाँ जाते हैं वो कहते हैं कि पाइन पहले IMF से कंफर्म करो फिर हम तुम्हें देंगे। तो ये सिचुएशन बनी हुई है। अब एक पेमेंट हमने 2 बिलियन की करनी है, उसके बाद 2 बिलियन इस तरह करते करते ख़त्म हो जाएगा। अब जब ख़त्म होगा तो खुदा न खास्ता क्या सिचुएशन है कि सारा तो डॉलर्स, ऑब्वियसली हम जो मेन हमारा ख़र्चा है वो है जो ऑयल एंड गैस, जो पेट्रोलियम मसनूआत हैं, तेल हम खरीदते हैं बाहर के मुल्कों से, सऊदी अरेबिया से। इंपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी है, सारा कुछ ही खरीदते हैं, मेडिसिन भी बाहर से, मशीनरी भी बाहर से। आप देखिए कितनी ज़्यादा प्लांट्स बंद हो गए हैं, आपकी इंडस्ट्री बंद हो गई है, क्योंकि इंपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी है। इंपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी है, इवन फर्टिलाइजर वगैरह, हमारी फूड सिक्योरिटी भी इस बात पे डिपेंडेंट है कि बाहर से खाद आएगी तो हमारा फूड पूरा। हालांकि एग्रीकल्चरल मुल्क है, बट आवर फूड सिक्योरिटी इज डिपेंडेंट। इंडस्ट्री तो कभी डेवलप ही नहीं की हमने, ये बड़े। और फिर आप देखें इंडस्ट्रियल सेक्टर बंद हो रहा है, वो LCs नहीं खुल रही। कल मैं एक बंदे को देख रहा था, वो बेचारा इंपोर्टर, वो रो रहा था, वो रो के कह रहा था कि यार हम 5000 बंदा हमारा जॉबलेस होने लगा है, हमें नहीं है। ये भी सुन रहा था कि वो जो इंपोर्टर है वो ये कह रहा था कि जो हमारा जिस कंपनी से डील हो रही है, चाइनीज़ कंपनी से, वो 1 साल की डिफर्ड पेमेंट के लिए भी तैयार है कि आप 1 साल बाद दे देना, बट फिर भी वो LC नहीं खोल रहे। हाँ, और जो ब्लीक सिचुएशन इसमें सबसे ज़्यादा जो ड्रॉनी सिचुएशन है वो ये है कि जब आपके पास तेल के लिए पैसे ख़त्म हो जाएंगे, तो वो मैं पढ़ रहा था एक जगह पे, फिर क्या होगा कि आपके जो थोड़े बहुत स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स होते हैं, आपकी लोकल रिफाइनरीज के पास थोड़ा बहुत जो पड़ा होता है, PSO वगैरह, वो आपका थोड़ा बहुत कुछ 2-3 हफ्ते वो आपको दे देंगी। 2 हफ्ते का है हमारे पास, 2 हफ्ते का, यानी इवन इन अ वॉर लाइक सिचुएशन हमारे पास 2 हफ्ते के रिजर्व्स हैं। फिर आप प्रायोरिटाइज करते हैं, फिर आप कहते हैं कि जी हमने जंग के लिए रखना है, डिफेंस के लिए, क्योंकि आप देखें ना, जंगें भी तो तेल पे ही डिपेंड करती है ना, आपके पास कितने दिन का रिजर्व है। ये रशिया का क्या मसला हो रहा है, यूक्रेन में सप्लाई लाइन नहीं उनकी मेंटेन हो रही, तो रशिया खुद ही सब बड़ी, उसके पास फौजी भी है, असला भी है, लेकिन वो पहुंच नहीं रहा महाज पे, तो आपके पास भी यही प्रॉब्लम आप तो खैर कुछ भी नहीं हो ना उनके मुकाबले में, उन्होंने तो फिर उनके पता नहीं कितने 100 दिन के रिजर्व्स उनके पास तो हैं, आपके पास तो 2-3 दिन का, 2 हफ्ते का 2 हफ्ते का इन अ वॉर लाइक सिचुएशन। एंड फिर आप प्रायोरिटाइज सिचुएशन में, फिर आपका स्टेट आपकी प्रायोरिटाइज करेगी कि जी हमने इतना डिफेंस को पहले देना है, फिर इधर, और फिर क्या होगा, फिर आप देखेंगे जब 30% आपको अवेलेबल होगा ना डिमांड के हिसाब से, डिमांड आपकी जितनी भी होगी उस हिसाब से सप्लाई 30% आ रही होगी, और फिर लाइनें लगेंगी, ज़ख़ीरा अंदोज़ी होगी। इस सिचुएशन से बचने के लिए अब मैं तो वैसे ही आपसे अब गपशप ही कर रहा हूँ मतलब अब क्या देख रहे हैं आप, किस तरह देख रहे हैं? मैंने तो एक बड़ी भयानक पिक्चर दिखा दी है यार अक्सर हमारी पॉडकास्ट पे कमेंट आता है कि भाई आप इतने ब्लीक, इतने डार्क टॉपिक्स करते हुए हंस क्यों रहे होते हैं। ओए, ये बड़ा कमेंट हमें आता है कि हम हंस रहे होते हैं। ये बताएं जरा, इसका जवाब दें, आप ही दें। अरे भाई, कमजोरी से हंसी निकल जाती है। सिंपल भाई, ये जो हंसी है ना इस वक्त, हम पहले नहीं हंसते होते थे इतना, ये आजकल ज्यादा हंसी क्या कहें, गुस्सा निकाल रहे हैं, गुस्से में चीखने वाले इतने लोग हैं। हम देखते हैं, खुश रहने की कोशिश करते हैं, इतनी सी बात है, वरना जो बातें कर रहे होते हैं उसमें कोई खुशियों वाली बातें तो अक्सर नहीं होती। और दूसरा बट आज आपने कहा था मुझे हौसला देना है, तो चलें उसी एंड से आएंगे। एक मैं पैगाम दे दूं सबको, अगर आपको किसी को भी कोई लड़की पसंद है या किसी को कोई बंदा पसंद है ना, तो उससे अभी उसके पास जाएं और उससे शादी कर लें। ये इस ब्लीक सिचुएशन में मेरा पैगाम है सबके लिए। वैसे शादी तो आपकी भी अभी तक नहीं हुई मैं वैसे ही कह रहा हूँ कि जिसको जो हालात आ रहे हैं ना इस वक्त, तो वही वाली बात है कि इकट्ठे जीने मरने के प्लान कर लें, क्योंकि आगे कुछ नहीं पता, आपके भी ऐसे आपका ये वो, तो इट्स द टाइम 2 महीने बाद पता नहीं क्या हो जाना है। ओके, चलें फिर, मेरी तरफ से यही मशवरा आपको। अच्छा हाँ जी, सवाल आपका बेसिकली ये था कि
मेरा ख्याल है इसको ज़रा हम ना ज़्यादा आइटमाइज़ कर लेते हैं। आपके सवाल बनते क्या क्या हैं? पहली बात, डिफ़ॉल्ट के बाद का मंजर आप ये समझ क्या होगा, क्या हम बच सकते हैं, अगर नहीं बचेंगे तो क्या होगा? तो फिर इसको हम ऐसे कर लेते हैं कि एक तो एंड व्हाट द स्टेट इज़ थिंकिंग, एक तो ये कि डिफ़ॉल्ट लाइकली है या नहीं, और दूसरा है कि अगर होगा तो कब होगा, और तीसरा है कि अगर हो जाता है तो उसके बाद सिचुएशन होगी क्या। ऐसे ही कर लें, ऐसे इसी ऑर्डर में कर लें। जी जी। पहली बात तो ये है कि लाइकली है या नहीं। इस वक्त प्राइमरी जो हमारा मसला बना हुआ है ना, आईएमएफ से हम लेना चाह रहे हैं को तकरीबन 20 अरब, रफली 20 अरब का अगला प्रोग्राम, जिसमें 20 अरब अगर आईएमएफ डालता है, जो कि पीरियड ऑफ अबाउट 3 इयर्स में हमें मिलेगा, उसमें ये है कि जो हमने पिछली किस्तें देनी है आईएमएफ को, वो सारी की सारी कवर हो जाएंगी और थोड़े से और मिल जाएंगे। दूसरा ये है कि आईएमएफ अगर आता है तो हमें $2 बिलियन का सऊदी अरब से प्लेज है, $1.5 बिलियन का चाइना नहीं यूएई से प्लेज है। चाइना तो अपने रोल ओवर कर ही चुका है लोन्स, चाइना मज़ीद कुछ नहीं दे रहा, लेकिन वो रोल ओवर कर चुका है। ज़रूरत पड़ी थोड़ा बहुत प्रॉब्ली दे दे अगर हमारे हालात बहुत ज़्यादा बुरे हो रहे हों, या ऐसे लग रहा हो कि चाइना से कोई लेट से $500 बिलियन आता है तो हमें कोई डिफरेंस पैदा होता है, तो चाइना कुछ मदद कर दे। लेकिन ये सब बातें मैटर इस पे कर रही हैं कि आईएमएफ पहले दे, बिकॉज आईएमएफ साथ में वो वाहिद इदारा है बायलैटरल रिलेशंस में, वो कोई बाइंडिंग नहीं कर सकते कि भाई हम आपको एड तब देंगे जब आप डॉलर को फ्री फ्लोट पे लाएंगे, मार्केट ड्रिवन रेट डिसाइड होगा। आईएमएफ से ये इख्तिलाफ, आईएमएफ ये कर देता है, आईएमएफ से ये इख्तिलाफ है। वो कहते हैं कि जी आप फ्री मार्केट रेट, फ्री फ्लोट रखो, डॉलर को रखो, बिजली अन्य वहाँ बढ़ा दो, टैक्सेस बहुत ज़्यादा लगा दो। अच्छा, ये उनकी डिमांड ये नहीं होती कि तुमने बिजली महंगी करनी है, वो ये कहते हैं कि जी आपने वापस कहाँ से करना है आप बताएं। तो ये तरीके हैं, तो वो अपनी तरफ से सजेस्ट कर देते हैं कि भाई भी ठीक है, आप अगर डायरेक्ट टैक्स नहीं लगा सकते, यू कांट टैक्स द रिच, आप अमीर बंदे पे टैक्स नहीं लगाना, आपने फ्यूडल लॉर्ड पे टैक्स नहीं लगाना, आपने अपने आप पे टैक्स नहीं लगाना, आपने शुगर माफिया पे नहीं लगाना, ऑयल माफिया पे नहीं लगाना, तो फिर ठीक है, फिर गरीब आदमी पे बिजली का रेट पे बिजली पे लगा, मिडिल क्लास को तुम नहीं जाओ, मिडिल क्लास हैमर करी जाओ, वही पहले दे रही है, वही चला रही है। इंडस्ट्रियल बड़ा आपका तो नहीं दे रहा, ताजिर तो नहीं देता टैक्स। ताजिर को तो अभी नून लीग ने मजीद छूट दी है 40% की, वो टॉप लेवल था, 40 बिलियन रुपीस की टैक्स छूट दी है इस माहौल में ताजिरों को नून लीग। भाई उनका वोट बैंक है ये उनका वोट बैंक और इलेक्शन ईयर है। तो इस वजह से उनको तो नहीं कहेंगे, किसी को भी तंग तो नहीं करेंगे। जो इन्फ्लुएंशियल पीपल है हमारे यहाँ, इलेक्शन तकरीबन सारी दुनिया में पैसे से लड़ा जाता है, ऐसे ही है। तो पैसे वालों से इस वजह से पॉलिटिशियन हमेशा बना के रखता है, सारी दुनिया में ऐसी है। तो फिर वो कह रहे हैं कि टैक्स द रिच अगर आपने नहीं करना, अगर आपने ये नहीं करना और आपने कोई चीज़ डेवलप भी नहीं करनी, फॉर इंस्टेंस आप कहें जी हम टूरिज़्म को बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और हम टूरिज़्म पे ये कर देंगे वो कर देंगे, उस तरह हमें गेम चेंजिंग कुछ, हम लेट से इंडक्शन कर देंगे $5 बिलियन की टूरिज़्म में, अगर हम कहते हैं, वो कहेंगे ठीक है आप बता दें, अगर आप टूरिज्म से पैसे कमा रहे हैं तो ठीक है, हम टूरिज्म से कर लें। और टूरिज्म में तो पाकिस्तान हमेशा से कहता रहा है कि भाई इतना पोटेंशियल लिटरली 2-3 मुल्कों के पास है दुनिया में जी। ये था उसके पास, यानी स्विट्ज़रलैंड नहीं, यानी थाईलैंड, इटली, क्योंकि हमारे पास जो हिस्ट्री है हमारी वो जाती है, राइवल करती है इजिप्ट से, और ओल्ड भी 7000 ईयर ओल्ड सिविलाइजेशन है। दूसरी तरफ अगर हम पहाड़ों की बात करें तो दुनिया के 100 सबसे ऊंचे पहाड़ों में से 50 हमारे पास हैं। तो अगर हम फूड डाइवर्सिटी इतनी है, कल्चरल डाइवर्सिटी है, बहुत कुछ है हमारे पास सेल करने को, लेकिन नहीं करते वो। खैर वो कभी फिर करेंगे, बाकी क्यों नहीं करते, अलग टॉपिक है, अलग पॉडकास्ट है। तो आईएमएफ का मसला ये नहीं होता कि तुम बिजली महंगी करो या गैस महंगा करो, वो कहते हैं जी हमें बता दो आपने कैसे देने हैं, अगर तुम्हें और कुछ नहीं सूझता तो फिर इधर से दो। इधर से दो, क्योंकि सजेस्ट करते हैं ना, जब आपको कोई लोन देता है तो उसने हिसाब लगाना होता है कि वापस कैसे मिलेगा, वो तो बेसिक सी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है। आईएमएफ वही करता है। अब आईएमएफ की जो डिमांड्स है, हमारे यहाँ इकॉनमी को बहुत ज़्यादा टाइटली कंट्रोल रखा जाता है, और टाइटली कंट्रोल्ड, जैसे इस वक्त डॉलर का रेट है, तीन रेट बने हुए हैं। $1 का गवर्नमेंट रेट है, एक इंटरबैंक रेट है जो कि 250-260 के आसपास है, और एक ओपन मार्केट रेट है जो कि 280 पे भी नहीं मिलता। 280 पे भी नहीं मिलता। अगर आप डॉलर लेके जाते हैं जी, रुपये ले लो डॉलर दे दो, तो आपको 280 पे भी नहीं मिल रहा। तो ये जो चीज़ें हैं
ये IMF कहता है भाई ये क्या बकवास है, ये क्या हो रहा है। इकोनॉमी जो होती है वो ओपन होती है, ओपन होती है, इस चीज़ पे हमने आपको नहीं लोन देना। नतीजा ये है कि IMF अभी नहीं मान रहा, अगर बहुत बुरे हालात हुए गवर्नमेंट को गिरना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, वो इसहाक साहब को इवेंचुअली मानना ही पड़ेगा। या हो सकता है फिर जो आपकी, या ये है कि वो कहते हैं जी इलेक्शन कॉल कर लेते हैं, वही ना, वो फिर आपकी केयर टेकर गवर्नमेंट के अंडर ये ऐसी चीज़ें हो जाएगी, इस तरह की चीज़ें हो जाएंगी। लेकिन उसमें भी फिर नुकसान जो गवर्नमेंट गई होती है उसी को ही होता है, उसी को होता है कि जी इसहाक साहब ये करके गए हैं। वो फिर मुझे लगता है कि वो यही कहेंगे कि भाई केयर टेकर गवर्नमेंट भी चलती जाए, क्योंकि देखें केयर टेकर गवर्नमेंट भी पॉलिसी डिसीजंस नहीं ले सकती, वो IMF से मुआहदे नहीं कर सकती, वो नई गवर्नमेंट ने आके करने हैं। तो वो फिर ये कहेंगे कि जी फॉरेन इलेक्शन कॉल कर दो ताकि नई गवर्नमेंट आए और फिर वो सब कुछ, मतलब केयर टेकर से भी हम वो हो जाएंगे बाईपास, केयर टेकर से भी बाईपास होना कुछ पड़ेगा। लोगों की ख्वाहिश है कि केयर टेकर सेटअप 6 महीने का हो। वो तो फिर 2 साल की टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट भी है हाँ वही ना, वो फिर उधर को जाती है बात, लेकिन उस पर हम बात कर चुके हैं, उस पर हम बात कर लीगल जस्टिफिकेशंस बहुत मुश्किल हैं। हाँ वो इस पॉडकास्ट में आप देख लेना, इसमें हमने डिस्कस किया था पिछले से पिछले के, इसमें इसकी कोई लीगल गुंजाइश नहीं है, लीगल गुंजाइश है कोई नहीं। वो फिर कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को अंदर आना पड़ेगा, ये कहना पड़ेगा कि जी इमरजेंसी टाइप कोई चीज़, और फिर वो हाँ वो लंबे ही मसले हैं। और उस तरह की चीज़ें जब होती है ना तो पॉलिटिशियन सारा का सारा गुस्सा कर जाता है कि भाई ये हमारा इक़्तिदार किनको चला गया है। और वैसे भी आजकल की जो माइंडसेट पाकिस्तानियों का बन गया है ना, बीट सिविल और मिलिट्री, कोई तगड़े डिसीजन लेने वाले वो किसी में रहे नहीं अब हिम्मत, वो कि यार अब ये टफ टाइम आया ना कि कोई ओनरशिप ले ले प्रॉब्लम की कि यार मैं ये मसला हल करता हूँ। सब अपने अपने कंफर्ट जोन में बैठे हुए हैं इस वक्त। कल एक बंदे ने बड़ी अच्छी बात लिखी हुई थी ट्विटर पे कि इस वक्त कोई वो नहीं ले रहा ओनरशिप क्राइसिस की। देखिए ओनरशिप कोई लेगा क्यों लेगा, कोई क्यों कहेगा हाँ जी मैंने ख़राब किया है। हाँ ना, ख़राब करने में तो हिस्सा सबका होता है ना। सिस्टम ख़राब हुआ है, कई साल लगा के ख़राब हुआ है, सब ने ख़राब किया है। हाँ, मतलब वो जो होते थे आपके डिक्टेटर्स कहते होते थे कि हमने तो बड़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में मार्शल लॉ लगाया है, उनके पास अपनी जस्टिफिकेशन होती थी, बट उनके पास जिगरा भी होता था ना यार उनको ये मसला नहीं ना होता, चीज़ें ख़राब हो रही हैं कि हम अपने हाथ में लेंगे, उनको जाने वाला मसला नहीं ना होता कि जी हमें निकाल दिया जाएगा, असेंबली वोट आउट कर देगी, इलेक्शन में जीत नहीं सकेंगे, ये वाले मसले उनके नहीं होते। हो गया हम आ गए, हम बैठे हैं अब। बट अब वो भी नहीं रहा ना। हाँ तो वो इस तरह की गवर्नमेंट्स में तो नहीं होता। अब ना वो लोग रहे, अब क्या कहें, अब हम सपोर्ट नहीं कर रहे मार्शल लॉ का, बट हम ये बात कर रहे हैं कि इस टाइम कोई भी टफ डिसीजन लेने को नहीं, कोई जिगरे वाला डिसीजन लेने को कोई सोच भी नहीं रहा। यार अपने पेट पे पाँव मारना पड़ेगा ना। हाँ अगर आपने मुल्क ठीक करना है, हाँ तो ये जो हमारा एक अशराफिया, हाँ ये जो कल्चर है कि जी जिसको ये मिफ्ता इस्माइल साहब कह देते हैं कि एलीट कैप्चर है, ये एक टर्म आप भी अक्सर यूज़ करते हैं कि एलीट कैप्चर है, और साथ वो कहते हैं मैं भी उसी एलीट का पार्ट हूँ। हाँ वो कहते हैं, लेकिन आई डोंट सपोर्ट दैट, यानी वो ये भी साथ में कहते हैं ना। पॉइंट यही है कि भाई जब तक हम ऐसी पॉलिसीज़ और ऐसा सिस्टमाइज़ करते रहेंगे इस चीज़ को कि जी जो एलीट है वो एक सुपर ह्यूमंस हैं, वो एक एलिवेटेड वर्ड, जैसे रोमन गॉड्स होते थे, वो उस तरह से हैं, तो उनको नहीं टच करना, कानून उनके सामने झुका होता है, यानी उनके सामने तो पूरी स्टेट पूरी सब कुछ सजदे में होते हैं ना। कल ही वो वीडियो आई थी बाजवा साहब की, वो इशारे पे खड़े हुए थे दुबई में, और पता नहीं कोई नीचे लिखा हुआ था कि पाकिस्तान में जब होते हैं तो कानून इनकी पैरों तले होता है, और अब देखो दुबई का कानून इनको अपने पैरों तले रोंद रहा है। इस तरह की कोई चीज़ लिखी हुई थी। मतलब कितना पैरों तले तो नहीं है, कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, बाहर होता जिस है। तरह वो उधर खड़े हुए हैं, तो यहाँ पे आप इमेजिन नहीं कर सकते। जनरल अयूब करता था, जनरल अयूब जब उतर गया था 1968 में, तो उसके बाद भी इस्लामाबाद में रहता था, फिरता था, मार्केट से नजर आता था सबको चलता फिरता, यानी वो उतरने के बावजूद भी इतना बुरा हाल नहीं था कि वो सरवाइव ना कर सके। इनको तो डर ये है ना कि लोग पीछे ना पड़ जाए, बॉडीगार्ड लगा लेते हैं। हाँ, ये मैं बाजवा साहब की बात नहीं कर रहा, एक एमपीए भी हो। हाँ, इनसिक्योरिटी सर, इनसिक्योरिटी जो काम किते हैं। एक जज को ये होता है कि भाई मैंने जितनों के खिलाफ फैसले दिए हुए हैं वो मुझे करेगा रिप्रिमांड करेगा, क्योंकि मुल्क में इंसाफ तो है नहीं। क्या करें। खैर बात पे वापस आते हैं, दूसरे वो जो पॉइंट की कि जी लाइकली क्या है।
डिफ़ॉल्ट लाइकली नहीं है। मुझे अब ये लग रहा है कि डिफ़ॉल्ट लाइकली नहीं है। अच्छा, वो मुझे इस वजह से लगता है कि इस गवर्नमेंट को यही होगा कि भाई डिफ़ॉल्ट नहीं करना, या आईएमएफ से लोन ले लेना है, और अगर लोन नहीं मिलता तो फिर फॉरेन इलेक्शन करा दो, और इलेक्शन करा के फिर गवर्नमेंट फिर चले जाओ, यानी फिर इलेक्शन करके वापस आ जाओ, फिर जो अगली गवर्नमेंट आएगी वो मान ले, वो मुश्किल माननी पड़ेगी आईएमएफ की। आप डिफ़ॉल्ट करा लेंगे तो उसके बाद फिर, क्योंकि पाकिस्तान आज तक डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ, फिर क्या होगा, जो पाकिस्तान के हालात बनेंगे उस सिचुएशन के बाद फिर आप वापस क्या करोगे? आप कहोगे जी साल हुकूमत तो हमारी रही है, लेकिन एक्चुअली डिफ़ॉल्ट इमरान खान की वजह से हुआ था पहले। ऐसे तो नहीं ना होगा, पब्लिक बाय नहीं करेगी इस बात को। इल्ज़ाम तो नहीं पे जाएगा, इल्ज़ाम ही नहीं पे जाएगा, क्योंकि जो गवर्नमेंट रही होती है उस पर इल्ज़ाम जाता है। यहाँ पे बड़ा बेसिक सा सवाल करने लगा हूँ, जो इस वक्त सवाल आ रहा है। आप तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। कमर्शियल बैंक्स में जो लोगों के पैसे पड़े हैं उसका क्या होगा? क्या उस पर इसहाक डार ने हल्का सा तो डरा दिया है लोगों को? उसने कहा था कि इसहाक डार ने कहा कि $4 बिलियन तो स्टेट बैंक के हैं और $6 बिलियन पाकिस्तानियों के जो पड़े हैं ना हमारे पास, फॉरेन रिजर्व में, वो भी उसी में शामिल होते हैं। फिर बाद में क्लैरिफाई किया कि हम उस पे नहीं करेंगे। याद है 98 में भी इन्होंने कुछ ऐसा किया फॉरेन करेंसी तो उसका क्या हुआ था फिर? उसकी क्या बहुत बड़ा स्कैंडल बना था यही, कि भाई फॉरेन करेंसी अकाउंट्स पहले नवाज शरीफ साहब ने खोलने का कहा कि भाई जिसके पास जो डॉलर वगैरह है ना वो ये दे, नेशनल इकॉनमी में जब वो इन्वॉल्व होंगे तो उसकी वजह से फ़ायदा होगा, हमें तगड़ा होगा मुल्क। यही इसहाक डार साहब ने इसी तरह से वैल्यू मैनिपुलेट की। जो रेट मार्केट में मिल रहा था डॉलर का, ओपन मार्केट में वो रेट बिल्कुल नहीं था, उससे बहुत ज़्यादा था, तो डॉलर जब्त कर लिए। उनको कहा जी इसके अगेंस्ट रुपीज़ लेने ले लो। बिल्कुल वैसे ही कि अगर आपके आज $10,000 पड़े होते कहीं पर बैंक में पड़े होते, फॉरेन करेंसी अकाउंट होता, और आपको कहते जी 2 to 7 रेट है, इस पे लेना है तो ले लो। आप कहते हैं भाई मार्केट में तो 300 के करीब का डॉलर हुआ पड़ा है, मुझे उस रेट पे दो, मेरा तो इतने लाख का नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा जी ऐसे ही है। इस तरह से किया था, और इसी वजह से फिर बाद में बड़े रुसवा हुए थे। जिस वक्त नवाज शरीफ की हुकूमत टूटी थी तो इतनी पावरफुल गवर्नमेंट आई हुई टूटी हो, और लोग मिठाइयाँ बांट रहे हो, इतने बड़े मैंडेट के साथ जीत के, और जब जा रहे थे 2 साल बाद मार्शल लॉ के बाद तो लोग मिठाइयाँ बांट रहे। और जीते 2 साल पहले थे 98 में, जिस वक्त न्यूक्लियर टेस्ट किए 97 में जीते थे, न्यूक्लियर टेस्ट 98 में टेस्ट किए और बड़े पॉपुलर। और उस वक्त नवाज शरीफ साहब इतने पॉपुलर थे जो शायद 48 में लियाकत अली खान भी नहीं थे। अच्छा, इतने पॉपुलर थे नवाज शरीफ, शेर पंजाब, दिस दैट, ही। आई रिमेंबर सर, हम 5-6 साल के थे उस वक्त, और हमारे बड़े जो आजकल इनकी शक्लें देखना पसंद नहीं करते, वो भी इनके सपोर्टर थे। सर वो नवाज शरीफ जो भी कोई नेशनल मूव करता था कि कोई कर्ज उतारो मुल्क सवाल हो या यौम तकबीर का नाम डिसाइड होना है, तो पूरे मुल्क उसमें एक्टिव पार्टिसिपेट करता होता था कि यार प्राइम मिनिस्टर ने कहा है। प्राइम मिनिस्टर की बड़ी होती थी, क्योंकि वो सामने वैसे भी बेनज़ीर थी, जो कि उर्दू में कम्युनिकेट करना उनके लिए मुश्किल था। वो तो वो उसके सामने नवाज शरीफ एक वो पंजाबी, कश्मीरी जवान, पंजाबी, वो 25 दिसंबर को पैदा हुआ, वो सारा कुछ ना वो अच्छा मिक्स हो जाता था। वो बड़ा टेलर मेड बना हुआ था वो। और अगर ये थोड़ा सा भी उस तरह की पॉपुलैरिटी को कैप्चर करके रह सकते तो ये पता नहीं क्या बन कितने स्ट्रॉन्ग लीडर बने होते। तो खैर ये बताएं, फिर आप कह रहे हैं कि नहीं होगा? मुझे लगता है कि बच जाएंगे, डिफ़ॉल्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट जब बैठेगी तो या तो वो लोन ले लेगी और वो कहे जी कि ठीक है हम लोन लेते हैं, और ठीक है फिर डॉलर को फ्री फ्लोट पे दे देते हैं। एक दफ़ा फ्री फ्लोट पे जाएगा, महंगाई होगी, बट इन रिटर्न डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा, और फिर हम कुछ ना कुछ डिविडेंड्स उसके पब्लिक तक लेकर जाएंगे, कुछ ना कुछ रिजल्ट नज़र आएगा। और अगर वो रिजल्ट नज़र आ जाएगा तो उसके साथ हम इलेक्शन में जाएंगे, या किसी तरीके से अपनी गवर्नमेंट थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश कर दें, एक्सटेंड कर दें। 3 महीने तक की आइन में गुंजाइश है बढ़ाने की। अगस्त में ख़त्म होनी है, अक्टूबर तक ले जाएं, उसके बाद 2-3 महीने और मिल जाएंगे निगरान सेटअप के, उसमें कुछ अपना स्ट्रॉन्ग कर लें, कुछ इमरान खान पे कोई पाबंदी लगा दी जाए, उसको इलेक्शन में लड़ने दिया जाए, कुछ इस तरह की हरकतें करके, यानी कहीं ना एक बैलेंस, हाँ, कोई इलेक्शन में लड़ने लायक हम पोजीशन में, खान को टक्कर देने लायक हों, जो कि अभी नज़र नहीं आ रहा। अभी डर ये लगता है कि अगर एकदम से यानी इलेक्शन में जाते हैं तो खान अभी तक ना हाइबरनेशन पे बैठे हैं घर के अंदर, ज़मान पाक में फिट हुए हैं, तेल देखो, तेल की धार देखो मोड में है।
जिस वक्त खान भी सड़कों पे आया वापस और कहना शुरू किया भाई ये देखो सर्दियों में लोड शेडिंग करा रहे हैं, ये इनकी मैनेजमेंट है, ये इनकी मैनेजमेंट, इनसे कुछ हो नहीं रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, तो पब्लिक फिर देखिए ना कि जितनी महंगाई होती है पब्लिक उसका मजीद असर लेती है। तो आप मुझे महंगाई से याद आ रहा है मुझे कि आप अभी कह रहे हैं कि पब्लिक को कुछ डिविडेंड उसका कुछ मिलेगा, हमें मुझे तो नहीं नज़र आ रहा कि आवाम के लिए कोई रिलीफ है इसमें, कोई महंगाई वाइज या कोई कीमत। नहीं रिलीफ कोई नहीं है, लेकिन वो ऐसे है ना कि भाई या आपको गोली मार देते हैं आपकी टांग काट देते हैं तो वो फिर ये हो रहा है कि डिफॉल्ट में गोली मार देंगे, मतलब डिफॉल्ट नहीं होना तो फिर ए हालात ने हाँ कि 300 रुपये का पेट्रोल है तो 300 का डॉलर है, हाँ इतनी 90 रुपए की बिजली है, इस तरह का कुछ। हाँ वो फिर इस तरह का है। महंगाई की शरह एक दफ़ा एक्सप्लोड करेगी, मतलब बट वो एक्सप्लोजन होगा, ग्रेनेड का एक्सप्लोजन होगा, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन नहीं होगा, बस ये फ़र्क है। उफ डर लग रहा है मुझे। और यानी आप पे ग्रेनेड फेंका जाएगा, आप पे एटम बम नहीं फेंका जाएगा, बस ग्रेनेड फेंका जाएगा तो आप शदीद जख्मी होंगे, आपकी चीथड़े नहीं उड़ेंगे। अगेन मैं हंस रहा हूँ, सॉरी, लेकिन सॉरी बट क्या कर सकते हैं यार, सानू माफ़ कर दो। तो मुझे ये लाइकली लगता है कि भाई डिफ़ॉल्ट नहीं होना चाहिए। अच्छा अगर डिफ़ॉल्ट की तरफ ही जाते हैं, यानी आईएमएफ को हम कह देते हैं कि भाई आईएमएफ की बात हमने नहीं माननी, कंट्रोल्ड इकोनॉमी रखेंगे, तो कंट्रोल्ड इकोनॉमी रख के हम मैक्सिमम मार्च के एंड तक चला सकते हैं, उसके बाद हमारे पास जेब खाली है, फिर डिफ़ॉल्ट ही है। तो डिफ़ॉल्ट ही अगर होना है, यानी अगर सिचुएशन वो आ रही हुई कि भाई डिफ़ॉल्ट कर देना है या डिफ़ॉल्ट हो जाना है, तो मेरा ख्याल ये है कि I mean, अगर मैं बैठा होता टॉप पे तो मैं ये कहता कि भाई क्यों ना फिर इलेक्शन कॉल कर लिए जाएं। बुरे हालात में इलेक्शन कॉल कर लेते हैं, कहीं से 4 पैसे पकड़ के कोई 200 मिलियन 500 मिलियन डॉलर पकड़ के किसी तरीके से इलेक्शन निकाल दें। इलेक्शन के बाद जो फिर गवर्नमेंट का सेटअप बनता है उसमें फिर करें। अब तो मैं ये देख रहा था फॉरेन जो आपका ऑफिस है उसमें पूरी दुनिया में जो आपके मिशंस हैं उनको भी सैलरीज नहीं मिल रही। वो सर बहुत बुरे हालात, बहुत ही बुरे, वो ऑलरेडी उस लेवल पे आ गए हैं कि भाई अभी ये इस तरह की हरकतें होंगी। डिफ़ॉल्ट से पहले जैसे वो लबनान में हुई थी, मैंने पॉइंट्स लिखे थे। जी क्या लबनान में एक सिचुएशन ये हुई थी, वो बसाम अल शेख नाम का बंदा था, कुछ अर्सा पहले लबनान में हीरो बन गया था। उसकी वाइफ थी हॉस्पिटल में, उसने अपने पैसे निकलवाने थे बैंक से, बैंक में पैसे पड़े हुए थे, वो लिटरली पेट्रोल का कनस्तर और लोडेड गन लेकर बैंक में गया था और कहता था कि ये मैं अपने ऊपर छिड़क के आग लगा लूंगा और तुम लोगों को गोली मार दूंगा वरना मेरे पैसे विड्रॉ कर दो। वो पैसे विड्रॉ नहीं कर रहा था बैंक पे पाबंदी थी। वो बैंक वो कर लेता है, विदहोल्ड कर लेता है। हाँ, क्योंकि गवर्नमेंट ने कहा हुआ था कि हमारे पास कैपिटल नहीं है, पैसे नहीं है, तो आपने किसी को देने नहीं है पैसे, आपने सिर्फ इतने देने जितने हम कहते हैं। तो वो कोई 30,000। अभी बैंकों में कोई पैनिक नज़र नहीं आ रहा मुझे। अभी बोल न्यूज़ ने खबर दी है कि जी फॉरेन करेंसी अकाउंट्स जो है ना उस पर करेंसी विड्रॉ कराने की लोगों बैंक्स ने कहना शुरू कर दिया कि नहीं जी करेंसी नहीं शुरू कर दिया। लेकिन ये है कि बाकी जो मामलात हैं अभी रूटीन में चल रहे हैं फिलहाल तो। हाँ बाकी अभी है, और बोल न्यूज़ ने भी एक नई खबर दी है, बाकियों ने अभी ये है ना कि वो अनसर्टेनिटी फैला भी नहीं सकते। अब कोई भी बैंक अगर वो फैलाएंगे एक भी बैंक तो वो फिर जंगल में आग की तरह वो खबर फैलेगी, वो इस तरह की खबरें, पैनिक हो जाएगी मार्केट, वो पैनिक करना भी नहीं चाह रहे, वो इस तरह की चीज़ें आएंगी ना जी। एटीएम्स में कैश जी मैक्सिमम एटीएम में ना 5 लाख डालने हैं बैंक में, वो 5 लाख निकल गए, अब एटीएम बंद है, अब कल आएंगे 5 लाख, अब कल आएंगे, इस तरह से करके फिर इसी तरह से जिसकी बारी आई इसी तरह। हाँ जी एग्जैक्टली इसी तरह से बैंक्स को कह दिया जाएगा जी आपने मैक्सिमम विड्रॉल लेट से 30,000 रुपये या 50,000 रुपये का रखना है, इससे ज़्यादा नहीं, ज़्यादा रखना ही नहीं है, इससे ज़्यादा स्पेंडिंग ही नहीं करनी। हाँ वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो जाएगी, विड्रॉ नहीं होगा। तो इस तरह की चीज़ें आने शुरू होंगी जिससे आपको साइंस आने शुरू होंगे, लो भाई मामला ज़्यादा ख़राब हो गए, बिजली बहुत ज़्यादा बंद रहनी शुरू हो जाएगी क्योंकि फ्यूल की शॉर्टेज होगी, स्पेशली डीजल की, क्योंकि डीजल हम 100% एक्सपोर्ट करते हैं। जो पेट्रोल है ये जिसको सुपर ऑयल जो होता है ये हम तकरीबन 50 to 60% इम्पोर्ट करते हैं। तो डीजल चूँकि 100% इम्पोर्ट पे है इस वजह से डीजल की ज़्यादा होगी। वो देखे ना आगे गंदम की कटाई का सीज़न भी आ रहा है अप्रैल में, तो वो फिर फूड क्राइसिस भी एक जन्म ले सकता है जब आपकी डिमांड एंड सप्लाई नहीं प्रॉपर, सप्लाई चेन तो पूरी सप्लाई चेन मुतासिर हो जाएगी, ख़राब हो जाती है ना, ख़राब हो जाएगी क्योंकि ट्रेन ट्रक सब कुछ डीजल पर चलना है और डीजल आपका चलता है
डीजल आप बाहर से मंगाते हैं, इम्पोर्ट में तो इट्स अ फूड क्राइसिस इन वहाँ पर भी सऊदी अरब से दोस्ती आती है कि जी उनको कहेंगे यार ताड़ी मेहरबानी दे रहे हो, मरन लगे हैं। अभी गए हुए थे ना शहबाज शरीफ उधर, यूएई एंड सऊदी दोनों, आर्मी चीफ सऊदी अरब थे और शहबाज शरीफ यूएई में थे। 2 बिलियन, 1 बिलियन, तो इसी तरह की बात है। लेकिन वो भी अरब भी बड़े तेज हो गए, वो कहते हैं जी IMF से करो, वो बहुत तेज हो गए, हम IMF के थ्रू देंगे। IMF से प्लेज करते हैं कि जी आप दें, हम इन्वेस्ट करेंगे। यानी वो कहते हैं जी तानू नहीं देना। सारे तेज हो गए यार, हमारी लीडरशिप नहीं कुछ कर सकी यार। वो लीडरशिप अपना बहुत अच्छा कर रही है। कभी जरा उनके तो लाइफस्टाइल देखें उनके हाँ, ये भी आपकी बात से याद आया, आप अभी चले जाएं किसी GOR में चले जाएं, किसी कैंट में चले जाएं, आपको पैनिक नज़र नहीं आएगा। लाइफ बहुत अच्छी चल रही है वहाँ। उनकी तो डिफ़ॉल्ट के बाद भी बड़ी अच्छी चलेगी, कि डिफ़ॉल्ट के दौरान भी अच्छी चलेगी। उनकी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो ये जो होते हैं जो गवर्नमेंट के इदारों, जो गवर्नमेंट के पैसों पे चल रही है, हाँ, वहाँ पे बच्चे शाम को स्नूकर भी खेल रहे हैं, टेबल टेनिस भी चल रही है, वहाँ तो सब चलता है, सब ओके चल रहा है। एलीट कैप्चर, दिस इज एलीट कैप्चर। ये प्रॉब्लम है। अब अगर डिफ़ॉल्ट, मुझे ये लगता है कि डिफ़ॉल्ट लाइकली है कि एलीट कैप्चर है जो भी है, बहरहाल डिफ़ॉल्ट तब ही होगा जब, क्योंकि इलेक्शन सर पे हो तो फिर डिफ़ॉल्ट होना ज़्यादा नुकसानदेह हो जाता है। और फिर इमरान खान टाइप का चैलेंज एक आया हो रास्ते में, तो वो फिर ज़्यादा तंग करता है। सही, वो ना नॉर्मल पॉलिटिक्स चल रही हो तो फिर और बात होती है, वो ज़रा नॉर्मल पॉलिटिक्स से हट गए हैं खान साहब। अच्छा यार, आपको पता ही है। नहीं, सारी हटे हुए हैं सर, गोलियां चल रही हैं, जब बंदे मरवाए जा रहे हैं, तो वही ना, वही दिस इज वीडियोस बन रही हैं, ऑडियोज लीक हो रही हैं, ये चीज़ें दुनिया में नहीं होती। दिस इज बड़ी गंदी सियासत होती है। यानी आप पूरी असेंबलियों में एक दूसरे पे कुर्सियां मार रहे होते हैं, जापान में बड़ी गंदी हो जाती है, इंडिया में बहुत कुछ हो जाता है। इतनी ये अजीब ही हो गया, ये बहुत आगे चली गई है बात, अजीब ही हो गया। हर प्लेयर पुतर गया है, और उसने पाकिस्तान का नुकसान नहीं देखा कितना हुआ है इस सारे प्रोसेस में। जाहिर है, ये अपना इंटरेस्ट हो तो फिर पाकिस्तान का इंटरेस्ट क्या मैटर करता है। इतने पागल हो गए थे यार, इनको एहसास ही नहीं हुआ, और इन्होंने इन 10 महीनों में इन्होंने क्या मुल्क के साथ कर दिया। नहीं, मुल्क के साथ तो 75 साल से हो रहा है, बट ये तो कुछ और ही था जैसे आप कह रहे हैं। अब जरा ना विजिबल ज़्यादा हो गया, निकल के सामने आ गया, निकल के सामने है। पहले ओनरशिप लेने को कोई तैयार नहीं है, सब कोई लगे हुए हैं बस पीछे बंद कमरों में साजिशें, कोई ये प्लान कर रहा है, कोई ये कर रहा है। तो हमने एक सवाल लिखा था आखिरी कि अगर डिफ़ॉल्ट हो गया तो फिर बाद में क्या होगा। हमने ये तो कह दिया कि लाइकली नहीं है, लेकिन अगर हो गया तो क्या होगा। एक सिचुएशन तो आपने डिस्कस कर ली, एक मैंने, आपके जहन में और भी है कुछ? रीसेंट एग्जांपल जो है श्रीलंका है, उसका ये था कि महंगाई की जो रेशो थी वो हो गई थी 60%, चीज़ों की कीमतें वगैरह 60% बढ़ गई थी, हर चीज़ हो गई थी रैशनाइज हो गई थी, यानी कि जी गवर्नमेंट देगी, वो हर किसी के लिए आईडी कार्ड पे आटा मिलेगा, आईडी कार्ड पे फ्यूल मिलेगा तो एक लिमिट है कि जैसे अगर आप बाइक वाले हैं तो आप मैक्सिमम 1 लीटर पर डलवा सकते हैं, अगर आप गाड़ी वाले हैं तो आप मैक्सिमम 4 लीटर डलवा सकते हैं, एंड सो ऑन। तो इस तरह से वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड हो के 18 घंटे की लोड शेडिंग होगी कि हमारे पास बिजली बनाने के पैसे नहीं है, इस तरह की सिचुएशन करके। ग्रीस भी हुआ था डिफ़ॉल्ट 2009। हाँ, ग्रीस हुआ था, बट ग्रीस को फौरन $100 बिलियन का IMF से पैकेज मिल गया था। वो अपना बच्चा है ना उनका, इकोनॉमी भी तो स्ट्रॉन्ग है। हाँ, यानी वो ठीक है। वो वहाँ पर भी जो उनका मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस था, वो मेरे वाला हेयर स्टाइल था, कानों में उसने पहनी होती थी बालियाँ सी, और वो फिर रहा होता था। तो उसको एक दफ़ा शायद किसी IMF वाले ने कहा भी था कि तुम अपना लाइफस्टाइल देखो। हाँ, वो उसने पता नहीं कितने $1000 का सूट पहना हुआ था, और उसने कहता था तुम पैसे मांगने आए हो या पैसे देने आए हो। IMF वाले ने, किसी ने कहा था उसको। हमारे करंट हुक्मरानों का भी यही हाल है, पूरी फौज लेके गए हैं इस वक्त, जिनेवा में हैं, कभी किधर बैठे होते हैं और मांग रहे होते हैं महंगे सूट बूट पहन के पैसे दे दो। तो वो भी ऑब्वियसली सोचते होंगे ये लोग कि यार, अभी बिलावल भुट्टो ने एक बड़े फ़ख्र से वीडियो अपलोड की हुई थी अपने चैनल पे थोड़े दिन पहले ना, बड़े फ़ख्र से कि जी मैं बरतानवी फॉरेन सेक्रेटरी से बात कर रहा हूँ। तो बिलावल ने उसको कहा है, या योर टीम इज़ इन पाकिस्तान, सो कांग्रेचुलेशंस ऑन द विक्ट्री, ये जीती थी इंग्लैंड की टीम, इंग्लैंड। तो आगे से उसने कुछ ज़्यादा लिफ्ट नहीं कराई, और बिलावल ने वो वीडियो लगाई हुई है, उसमें उसकी थोड़ी बेइज्जती भी है। आगे से वो कहता है यार काम की बात करते हैं, क्रिकेट तो बाद में भी चलती रहेगी। ओके, लेट्स गेट बैक टू द वर्क। मतलब वो मांगने से रिलेटेड कॉल थी, हेल्प, ठीक है, हेल्प अस, ठीक है। तो आगे से उसने भी कहा, उसने कहा काम बहुत है करने का, क्रिकेट पे बाद में आते हैं। ठीक है। लगाई क्यों थी चैनल पे?
पीपल्स पार्टी ने लगाई भी थी बड़े क्यों लगाई थी? देखो बात कर रहे हैं हमें अंग्रेजी बोलनी आती है क्या मतलब? यूके के फॉरेन सेक्रेटरी से बात हो रही है तो अचीवमेंट है सर उनके लिए, दिखाना भी तो है ना। चले बस क्या करें इसी वजह से बेड़ा गर्क होता है। तो बस यही है, अगर डिफ़ॉल्ट हो गया तो फिर मिनिमम श्रीलंका वाला मॉडल है कि भाई महंगाई की शरह बहुत ज़्यादा हो जाएगी, 60% मिनिमम है। हमारी थोड़ी सी फूड सिक्योरिटी है, हमें उतना नहीं होगा। लेकिन वो भी सैलाब आ गया था, गर्मी की फसल को काफ़ी नुकसान हुआ। फूड सिक्योरिटी के अलावा भी आप देखें हमारे जो फंडामेंटल्स हैं, हम श्रीलंका से तो एक तगड़ा मुल्क है ना, जैसे हमारी एक मिडिल क्लास बहुत बड़ी है जो स्पेंडिंग वाली है। अब वो स्पेंडिंग भी, हाँ बात फिर वही आ जाती है, वो स्पेंडिंग भी उसी बेस पे हो रही है ना, जो इम्पोर्ट बेस्ड इकॉनमी है, लाइबिलिटीज़ भी बहुत है, आबादी बहुत बड़ी है। हाँ तो वो जब गिरेगा तो पूरा स्ट्रक्चर ही एक धड़ाम से गिरेगा नीचे। हाँ, अगर खुदा न खासा डिफॉल्ट होते हैं। फिर यही बात आती है, अगर डिफ़ॉल्ट हो जाते हैं फिर क्या होगा, फिर कैसे पैसे पूरे करेंगे? जैसे हम अभी देख रहे हैं ना मार्केट्स में, अभी बड़ा आजकल रश नज़र आ रहा है। उसका मैं जवाब ये देता हूँ, मैं जहाँ पे जाऊँ ना, हर बंदा ना एक बात तो ज़रूर करता है, डिफ़ॉल्ट होने वाला है मुल्क, रेस्टोरेंट भरे हुए हैं ना। हाँ ये तो, देखो ये कैसे डिफ़ॉल्ट होगा। मेरा उसमें ये पॉइंट होता है कि दिस इज़ लास्ट सीजन ऑफ एन्जॉयमेंट। ये जो क्योंकि हमारा यूजुअली सर्दी में हमारी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, शादी इंडस्ट्री। हाँ जी, शादियाँ हो रही हैं और लोग उस पर भी स्पेंडिंग कर रहे हैं। हाँ। तो इस वक्त जो सेविंग्स हैं लोगों वो निकलती हैं, वो इस टाइम वो आपको नजर आ रहा है। ये रमज़ान तक निकलता है, उसके बाद फिर जी अब ये रमज़ान आना है और शॉपिंग होनी है और उसके बाद बिल्कुल डेड हो जाना है जी। और फिर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जब आपके ख़त्म होने हैं और जब ये बुरी सिचुएशन, ये सारी स्पेंडिंग ये आपकी ठुस हो जाएगी। अभी जो थोड़ी ग्रोथ आ रही है वो पिछला थोड़ा इम्पैक्ट चलता आ रहा है, पिछला जो पिछले पैसे लोगों के पास पड़े हैं, जो सेविंग्स हैं, जो अभी भी कमा रहे हैं, जो अभी भी कुछ इंडस्ट्री तो चल ही रही है। हाँ। मुल्क तो चल रहा है अभी। तो जब ये पूरा धड़ाम ही होना है, खुदा ना खास्ता, कि जब जैसे अगर देखें ना पेट्रोल अगर नहीं हम लेने के काबिल होते हैं तो 70-80% तो मुल्क, हमारी लाइटें ना चलेंगी तो हमारी लाइटें कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे, वीडियोस नहीं बनेंगी, हर चीज़ पे वही है ना कि फूड नहीं पहुंचेगी टाइम पे, आपकी दुकानों पे सामान नहीं पहुंचेगा, कौन सा सेक्टर चलेगा। मैं वो BBC का 5 मिनट का बुलेटिन सुना करता हूँ मोबाइल में। हाँ। जो कि हर घंटे बाद आता है। हाँ। उसमें आज पाकिस्तान से ये खबर थी कि जी पाकिस्तान में आटे की इतनी शदीद शॉर्टेज हो गई है कि लोग लड़ मार रहे हैं, और वो आउट ऑफ नोवेयर उन्होंने ये खबर चलाई है पाकिस्तान के बारे में। हाँ। इसका मतलब कोई चीज़ें तो हो रही हैं ना, हो रही हैं, और इस वक्त इतनी बड़ी ये खबर हो गई है कि ये ग्लोबल न्यूज़ बुलेटिन में ये बात आ रही है। यस, तो कुछ ना कुछ करना तो पड़ेगा। अगर डिफ़ॉल्ट हो जाता है उसके बाद क्या करेंगे? फिर भी IMF के पास जाना ही है, फिर भी उनको कहना ही है कि अच्छा जी फ्री फ्लोट पे कर देते हैं। उस वक्त डॉलर 400 का होगा, 500 का होगा, कुछ नहीं कह सकते। अभी 280, अभी तो 280-90 पे कहीं ना कहीं स्टेबलाइज हो जाएगा। उस वक्त क्या होगा? जाना तो फिर भी पड़ेगा, करना तो पड़ेगा। या तो मुल्क का बिल्कुल ही बेड़ा गर्क आप करने का सोच लोगे जी ठीक है, सारे लैंड की वैल्यूज़ ख़त्म, हर चीज़ की वैल्यू ख़त्म, जिसके पास सोना पड़ा है उसके पास बचा है कुछ, वरना सब कुछ ख़त्म। फिर इनके पास ये भी इनके जो रियल एस्टेट का गुब्बारा है वो उसमें से भी हवा निकल जाएगी, सब खत्म ना, फिर सब खत्म। तो अगर आपने डिफ़ॉल्ट करा के जाना है तो फिर आप पहले ही चले जाते हैं, और यही सेंस प्रिवेल कर जानी है इवेंचुअली, मुझे ये लगता है। यानी आपके ख्याल में डिफ़ॉल्ट नहीं होता, मुझे ये लगता है बच जाएंगे, डिफ़ॉल्ट से बच जाएंगे, लेकिन महंगाई बहरहाल होगी और बहुत शदीद होगी, और हमें लग पता जाएगा। वो तो उससे तो कोई इनकार ही नहीं है कि अवाम को रिलीफ नहीं मिलने वाला। हाँ, तो और डिफ़ॉल्ट करा के अगर आपने IMF के पास जाना है तो आप पहले ही चले जाएंगे। तो आज की वीडियो का कंक्लूजन आपके हिसाब से ये है कि डिफ़ॉल्ट के भी हमने मनासिर देख लिए, और अगर तैयब साहब कह रहे हैं कि डिफ़ॉल्ट शायद नहीं होगा, बट रिलीफ कोई नहीं है अवाम के लिए, और डिफ़ॉल्ट जो बाद में कराना है पहले करा लें थोड़ा सा, कि जब चीज़ें इतनी ज़्यादा नहीं बिगड़ी। अगर आपने मानना ही है, क्योंकि डिफ़ॉल्ट करा के भी आपने जाके मानना ही है, जो कुछ IMF कहेगा आपने मानना ही है, तो अभी मान लेते हैं फिर। चलें, ये थोड़ी सी आज की एक उम्मीद तैयब साहब हमेशा देते हैं। सिर्फ एक आखिरी पॉइंट एक बन रहा है जो अभी सूझा, आप ही ख़त्म करेंगे वीडियो अब। आज मैं ख़त्म करूँगा, सॉरी। वो ये है कि अगर ये सोच लें कि ठीक है भाई, अगर मरना है तो मुल्क को लेकर मरेंगे, अगर ये एटीट्यूड अपना लेते हैं तो वो फिर ये है कि जी ना हम डिफ़ॉल्ट भी कराएंगे, हम IMF की भी नहीं मानेंगे, और हम बैठे रहेंगे किसी किस्म की एमरजेंसी लगा के, किसी किस्म की अपने आप को लेजिटिमेसी दे के, नज़रिया ज़रूरत के तहत सुप्रीम कोर्ट से या एमरजेंसी लगा के कुछ ना कुछ करके फिर हम बैठ जाएंगे, और फिर हम तब तक बैठे रहेंगे जब तक
जब तक इस काबिल नहीं हो जाता कि इलेक्शन में जा सके, मुल्क ठीक नहीं हो जाता। हाँ, फिर फिर एक तरह से ना नॉर्थ कोरिया टाइप की चीज़ बनाने की तरफ चले जाएं। बस हम जो कह रहे हैं यही है। वो फिर इस टाइप के अंदाज में अगर सोचते हैं कि नहीं, वो इस पीडीएम में तो वो नहीं है जिगरा। ये चीज़ उसमें हो सकती है कि अगर आप मार्शल लॉ लगाते हैं, वो सिविल मार्शल लॉ ही कह रहा हूँ, यानी वो सिविल मार्शल लॉ में इतनी दम नहीं होता, इतने टफ डिसीजन। अब वो पॉइंट है ना कि फिर इसका मतलब यही होता है कि फिर जो सर उठाता है उसको भी पकड़ लेंगे, वो फिर कानून माइट इज़ राइट का हो जाता है, तो वो गल दूसरी तरफ निकल जाएगी। दुनिया में एग्जांपल्स हैं, वैसे एग्जांपल्स हैं, 21st सेंचुरी में नहीं है। नहीं, वो एग्जांपल्स ज़रूर हैं, बट वो मिलिट्री ही आती है खुद डायरेक्ट, जैसे पाकिस्तान में भी आई है। नहीं, वो अर्जेंटीना में हो चुका है, शरफ में आई थी, अर्जेंटीना में आई थी। अर्जेंटीना में वैसे तो मार्शल लॉ लगते रहे हैं, लेकिन हाँ वो भी कर्नल ही था। वो लगाती मिलिट्री ऐसे टफ डिसीजंस, ये जो आप बता रहे हैं ना इमरजेंसी की, ये सिविलियंस, हाँ यूजुअली ये काम इस तरह की करते हैं। थाईलैंड हो, चाहे म्यांमार हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे अर्जेंटीना हो, इस तरह की आर्मी करती है। इसी नोट के साथ अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।